जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को दीपावली के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सज्जनों, यह दीपोत्सव महापर्व है। दीप मालिका महापर्व कह सकते हैं अथवा दीपावली का पावन पर्व कह सकते हैं। ये बहुत श्रेष्ठ पर्व माना जाता है। और इस दीपावली के पावन पर्व की जो रात्रि होती है, ये बड़ी विशेष रात्रि मानी जाती है। इसे काल रात्रि भी कहा जाता है एवं अनेक सिद्धियों को प्राप्त कराने वाली ये महारात्रि के रूप में भी जानी जाती है। जैसे शिवरात्रि नवरात्रियों की रात्रियाँ, उसी प्रकार दीपावली की रात्रि भी बड़ी श्रेष्ठ रात्रि होती है। इसमें हम वर्ष भर जिन कार्यों से और जिन वस्तुओं से, जिन चीज़ों से अछूते बैठे, उन सबको प्राप्त कर सकते हैं केवल इष्ट साधना के बल पर। और वह इष्ट साधना कौन सी साधना है? वह साधना वह है जो आपके अंदर समाहित है, कहीं बाहर से नहीं आनी है। आपके गुरुदेव के द्वारा कोई मंत्र प्राप्त है, अथवा अगर मंत्र प्राप्त नहीं है तो ब्राह्मणों से, विद्वानों से सलाह करें और कोई मंत्र प्राप्त करें, अथवा कोई स्तोत्र, कोई स्तुति, कोई सूक्त पढ़ें। और गुरुदेव के द्वारा जब पढ़ लिया जाता है तो वह गुरुमुख हो जाता है। उस स्तोत्र का अथवा उस मंत्र का इस रात्रि में पूरी रात्रि जप और अनुष्ठान करने का महत्व होता है। सज्जनों, बात करते हैं यह महारात्रि कब मनाई जाती है। यह महारात्रि अमावस्या रहते हुए मनाई जाती है, अर्थात कार्तिक कृष्ण पक्ष की जो अमावस्या होती है, इस अमावस्या को ही दीपावली का पावन पर्व मनाया जाता है। रात्रि में अमावस्या होना आवश्यक है, प्रदोष काल में अमावस्या होना आवश्यक है। जिस दिन प्रदोष काल में अमावस्या होती है और फिर रात्रि भर अमावस्या होती है, वह दीपावली का पर्व बड़ा श्रेष्ठ माना जाता है। इस वर्ष 2023 में 12 नवंबर रविवार को दोपहर 2:44 से अमावस्या प्रारंभ होगी। 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक अमावस्या रहेगी। यानी कि 12 नवंबर रविवार को शाम को भी अमावस्या रहेगी, प्रदोष काल में भी अमावस्या रहेगी। सबसे श्रेष्ठ मुहूर्त है शाम को 5:38 से लेकर 7:35 के मध्य स्थिर लग्न वृषभ लग्न रहेगी। यह बहुत उत्तम लग्न है, इसके अंदर हमें पूजन प्रारंभ कर देना है। पुनः ध्यान से सुने, 12 नवंबर रविवार को शाम को 5:35 से 5:38 से यह प्रदोष काल का और यह वृषभ लग्न का शुभ मुहूर्त रहेगा, जो कि 7:35 तक चलेगा। इस समय हमारा पूजन प्रारंभ हो जाना चाहिए। बाजार से अथवा आपके घर में हो, गणेश जी और लक्ष्मी जी, कुबेर जी का यंत्र, गणेश जी और लक्ष्मी जी की मूर्ति ला करके घर में विराजमान करें। मूर्ति चाहे अष्टधातु की हो, चाहे पीतल की हो, चाहे पाषाण की हो, और कुबेर का यंत्र चाहे पीतल का हो और चाहे तांबे का हो। इनको ला करके घर में विराजमान करें। इनको बड़े सुंदर तरीके से स्नान आदि करा करके धूमधाम से इनका पूजन करें, विधि विधान से पूजन करें, कलश का पूजन करें एवं पूजनोपरांत सभी दीपकों को आप घर में जलाएं, भगवान के सामने जलाएं। और फिर जब सब दीपक जल जाएं तो घर के कोने कोने में अथवा व्यापारिक प्रतिष्ठान में, दुकान में, प्लॉट में, खेत में जो आपके पास में संपत्ति है, उन सब जगह जा कर के दीपकों को रखें। दीपक रखते ही उन स्थानों के समस्त जो विकार होते हैं, जो वहाँ पर अवगुण अथवा जो भी वहाँ पर किसी की कुदृष्टि पड़ी होती है, वह सब दूर हो जाती है। दीपदान करने का बड़ा महत्व होता है। तो शाम को 5:38 से 7:35 के बीच में पूजन प्रारंभ करें और फिर पूजन रात भर करते रहें। पूजनोपरांत आप मंत्रों का जप करते रहें। अनेक स्तोत्र हैं, जैसे श्री सूक्त है, जैसे कनकधारा स्तोत्र है, जैसे गोपाल सहस्रनाम स्तोत्र है, विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र है, राम रक्षा स्तोत्र है, गजेंद्र मोक्ष है, अथवा नारायण कवच है। बहुत से स्तोत्र हैं जिन स्तोत्रों को आप गुरुदेव के द्वारा, किसी ब्राह्मण के द्वारा पढ़ सकते हैं, अथवा कोई छोटा सा मंत्र प्राप्त कर सकते हैं। उसको अपने साधना के अनुरूप रात्रि भर जागरण करते हुए उस मंत्र का जप कर सकते हैं। देखिए, इस रात्रि में सोना दोषप्रद होता है। इस रात्रि में जागरण का बड़ा महत्व होता है। महारात्रियों में जगने का, जागरण करने का बड़ा महत्व होता है। आपके पास कोई मंत्र नहीं है तो भगवती महालक्ष्मी के नामों को लेकर के आप रात्रि भर उनके शरण में जाएं
और उनका नाम लेते हुए व्यतीत करें, अथवा गुरुदेव के द्वारा कोई मंत्र प्राप्त है तो उस मंत्र का मानसिक अथवा हाथ में माला लेकर जप करते रहें। इस रात्रि को साधना की रात्रि मानी जाती है, जहाँ पर हम लोग गणेश भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर इत्यादि का पूजन करने में संलग्न होते हैं। वहीं पर बड़े बड़े तांत्रिक, बड़े बड़े योगी तंत्र साधना करते हुए पूरी रात्रि व्यतीत कर देते हैं। तो आप लोगों के लिए भी आप अपने मंत्रों को ही अपने मूल में रख करके अनेक प्रकार की साधनाओं को करते हुए अनेक कामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। देखिए, अमावस्या तिथि को मैंने बताया रविवार को यानी 12 नवंबर को दोपहर 2:44 से प्रारंभ होगी और 13 नवंबर सोमवार को दोपहर 2:56 तक चलेगी। तो प्रातः काल कब हमें प्राप्त हो रही है अमावस्या? 13 नवंबर सोमवार को। जो लोग सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक हमेशा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानों का पूजन करते रहते हैं, उनके लिए 13 नवंबर सोमवार को भी यह दिन मिल रहा है। आप लोग सुबह से लेकर दोपहर 2:56 के बीच में आप दीपावली का पर्व मानते हुए अपने व्यापारिक प्रतिष्ठानों का, दुकानों का, जहाँ जहाँ जो पूजन करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पूजन करने की विधा अनेक है। ब्राह्मणों को बुला करके विधि विधान से गौरी, गणेश, कलश, भगवती महालक्ष्मी, कुबेर इत्यादि का पूजन करें। और एक विधि यह है कि आप स्वतः ही आप यथा सामर्थ्य जो आपके पास सामग्री है आप गणेश जी और लक्ष्मी जी का पूजन करते हुए उन पर समर्पित करें। इस दिन खील बतासे का बड़ा महत्व होता है। दीपावली की रात्रि में यानी शाम को जो 12 नवंबर रविवार की शाम को 5:38 से लेकर 7:35 के बीच जो वृषभ लग्न में पूजन करना है, उस पूजन के समय आप गणेश जी, लक्ष्मी जी, कुबेर का पूजन तो करें, लेकिन पूजन करते हुए आप लोग खील बतासे से अर्चन करें। खील बतासे आपने देखा होगा बाजार में मिल जाते हैं, उनको ला करके ब्राह्मण के द्वारा अर्चन करवाएं। उन खील बतासों के प्रभाव से भगवती महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और आपके घर पर, आपके परिवार पर, आप व्यापार पर उनकी कृपा प्राप्त होती है। इस दिन एक और विशेष कार्य किया जा सकता है। कुबेर का यंत्र लेकर के आए और कुबेर यंत्र को ला करके घर में विधि विधान से उसमें प्रतिष्ठा करवाएं, कुबेर की प्रतिष्ठा करवाएं और उनका विधि विधान से पूजन करवाएं, अर्चन करवाएं और फिर उसको अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर, जहां आपके पैसे रुपए रहते हों अथवा आपके घर में गोलक हो, उस जगह उसकी प्रतिष्ठा करवा दें। पूरे वर्ष आप अपने दुकान पर अथवा घर पर जो नित्य दैनिक पूजन करते हैं उसी के अनुसार उस यंत्र को भी धूप दीप करते रहें और वर्ष भर बाद जब यह दीपावली का पर्व आए तो वही यंत्र ला करके विधि विधान से पूजन करें। दीपावली की रात्रि में अपने घर में रखे हुए जितने भी आभूषण होते हैं या सोने चांदी का जो भी सामान होता है उसका भी विशेष करके पूजन किया जाता है। घर के अंदर कोने कोने में आप दीपदान करते हैं, घर के बाहर दीपदान करते हैं, घर के बाहर दरवाजे के दोनों तरफ दीपदान करते हैं और इस दिन पूरी रात्रि हम लोग जागरण करते हुए भगवती महालक्ष्मी को प्रसन्न करते हैं। सज्जनों, आप सबको यह दीपावली का पावन पर्व बहुत मंगलमय हो। आप लोगों के जीवन के समस्त विघ्नों का नाश हो और आपका नवीन जीवन प्रारंभ हो। जय श्री राधे, जय श्री।